Hello, how are you guys doing today? Welcome back to the channel. So today we're gonna watch Prashasti Singh's stand-up comedy routine called Fake Feminist. Another request from a member. और member जो बोलते हैं वो मैं करता हूँ. कल को member बोलेंगे कि भाई थर्ड फ्लोर से छलांग मार दो तो आपको भाई मार देगा. अगर आपको यकीन नहीं है तो member बनिए और बोल के देखिए. I did my engineering from this college in Delhi, okay? वो ऐसा वाला कॉलेज है जहाँ पे आप किसी को पकड़ के बोलोगे यो व्हाट्सअप तो बोलेगा मेरा IIT 3 नंबर से रह गया. It's a kind of college जहाँ पे सारी टेक कंपनी ना फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल टाइप की वो अपने मुंह का स्वाद चेंज करने चली आती कि एक दो अंडर अचीवर भी उठा ले. ऑफिस में केक कटिंग कौन कराएगा अदरवाइज. Bro. ऐसा वाला कॉलेज जहाँ पे ना ये जो IIT वगैरह के अल्फा बॉयज होते हैं वो अपने लिए सूटेबल बीटा बेब्स ढूंढने आते हैं. उनका क्राइटेरिया होता है कि हमें ऐसी लड़कियां मिल जाए जिन्हें फिजिक्स समझ में आता हो थोड़ा, पर फेमिनिज्म बिल्कुल भी ना समझ में आता. ऐसी बात नहीं कि हमें पता नहीं था गाइस, ओके? हमारे कॉलेज में हमें सेकेंड ईयर में बहुत जोर का फेमिनिज्म हुआ था, ओके? एक दिन सब लड़कियां कह रही कल से जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे. कल से सारी क्लासेस बंक कर डालेंगे, सारा कोल्ड कॉफी पी जाएंगे, शाम में जहां मर्जी वहां घूमने निकल जाएंगे और रात में बहुत देर में लौट के हॉस्टल आएंगे 8:30 बजे जब ताला लगता है. बहुत देर 8:30 बजे. नाइस सार्काज़म. एक हफ्ता फुल ऐसा पावर पफ मोड में घूमे कि वाओ एम्पावरमेंट मिल गया हमें. फिर किसी एक को ना ब्रेन वेव आ गई कि यार गाइस आई थिंक हम लोग बहुत थर्ड क्लास फेमिनिज्म कर रहे हैं. She's like, I think you know जो गर्ल्स ऐसे 8:30 बजे के बाद हॉस्टल में लॉक हो जाती हैं और ओडोमॉस लगा के छत पे बैठ जाती हैं वो बॉयज की बराबरी कभी कर ही नहीं सकती. अगर हमें सही में इक्वालिटी चाहिए ना तो हमें लड़कों की तरह दिन में ही नहीं रात में भी टाइम वेस्ट करके दिखाना होगा. जो बात है लड़कों की तरह. That's the key word. ये बात सुन के मैं और मेरे 3 फ्रेंड इतने ज्यादा एक्टिवेट हो गए. हमने अगले दिन किसी से ना गाड़ी उधार मांगी और रात में 10 बजे दीवार टाप के निकल गए दिल्ली की सड़कों पे पेट्रियार्की को स्मैश करने के लिए. हमने एक साथ बहुत एडवेंचर कर डाले. B ग्रेड पिक्चर देख ली, C ग्रेड चाय पी ली, गाड़ी से निकाल के ख्वाबों के परिंदे वाले स्टेप भी कर लिए. हम कह रहे हैं वाओ आज आजादी का स्वाद चख लिया है हमने. आज लाइफ का ट्रू मीनिंग समझ में आ गया है हमें. हमने कहा आज के बाद ना कोई 4 दीवारें हमें कैद कर ही नहीं पाएगी. फिर पुलिस पकड़ के हमको ले गई. Oh shit. Welcome to the club, ladies. Welcome to life of boys. मैं और मेरे 3 फ्रेंड्स पुलिस स्टेशन में बैठे हैं बेंच के ऊपर. एक हवलदार अंकल हमको हूल दे रहे हैं, कह रहे हैं क्या भैया हैं हो गए मजे. क्या सोच के निकली नहीं इतनी रात में, अपना नौकरी मिलेगी ना शादी होगी काम मुंह दिखाओगी. हम पावर पफ गर्ल्स ने उसकी ये बकवास एंड टू एंड सुनी और फिर हम एक सुर में रोने लग गए. बेसिकली मैं और मेरे फ्रेंड्स उस टाइम तक इतने बड़े बेबी डॉल्स थे कि हमें कॉन्सेप्ट ही पता नहीं था कि जब ऐसा कुछ चल रहा हो आपके साथ तो पैसे वगैरह ऑफर करने होते हैं. Oh wow, yeah. हमने टेंजेंट ही अलग पकड़ लिया. भैया सुसाइड यहाँ कर रहे हैं, बाहर जाके कर रहे हैं. पुलिस वाला भी वेट करोगे ना कब बोलेंगी. अलाउड है कि अलग अलग कर रहे भाई. आपके पास जहर की पुड़िया मिली कि गार्ड भैया. वो भी कह रहा है पहली बात तो ये कि मैं गार्ड नहीं कांस्टेबल. ओह वाओ गार्ड. और पान परा के पैकेट में नहीं मिलता है जहर तो जेब में लेके घूमे. फिर उस आदमी ने रात में 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मेहनत की हमारे साथ. फिर उसका इतना ज्यादा जोर का गिव अप हो गया. कह रहा इतना लूजर गैंग मैंने लाइफ में नहीं देखा यार. इतना गंदा ROI मेरे टाइम का आया ही नहीं है आज तक. Bro. एकदम ही गधी वधी क्या आप लोग. सेकंड के लिए सोचा नहीं आपने. कुछ 54 जेब में है तो निकालो तो कटा समझी. हम लोग को जो रुपया पैसा जेब में मिला उसको पकड़ा के गाड़ी में बैठ के भाग के हॉस्टल वापस आए. हमने कहा अभी दुनिया हमारे फेमिनिज्म के लिए तैयार नहीं.
जाना चाहिए. But I was giving this context also because my first love in life, my first boyfriend, was also an alpha boy from a similar alpha college, okay? उसकी single dimensional personality और मेरा inferiority complex एकदम वो दिया और बाती हम मैच मेड इन हेवन हो रखा था. लोग तब भी समझाने आते, कहते हैं यार रिलेशनशिप अच्छे तब होते हैं जब उनमें इक्वालिटी हो, बराबरी हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, ये हो. और फेस ब्रो. मैंने कहा एक तरफ इक्वालिटी है, दूसरी तरफ ऑल इंडिया रैंक 105 के नाम का सिंदूर है. हाँ, बहुत पेचीदा सवाल तो नहीं सॉल्व करने के लिए है. But jokes aside, guys, here's the thing about love, right? I think, and we all know this, कि कितनी बार हमारे प्यार में पड़ने के reasons बहुत गलत होते हैं, बहुत उल्टे पुल्टे होते हैं, बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं. पर over a period of time हमें प्यार में रहने के और बहुत reasons मिल जाते हैं, right? So of course, within a few years, he was not just an IITian for me. देखते देखते वो एक investment banker भी बन गया था. Wow, good for you. Good for you. वो भी Wall Street, New York में. Yeah? Oh wow. Not like your EGL boys there. JP Morgan Chase back end. That's funny. That was funny. Fraud. Guys, नौकरी सब अच्छी होती है पर आदमी को बस एटीट्यूड नाप के दिखाना चाहिए. मैं बस इतना कहना चाहती हूँ. Anyways, हमने घर पे बता दिया. मम्मी कह रही कि इससे शादी कैसे हो सकती है, इसकी तो जात अलग है. मैंने कहा इसका पैकेज भी 4 करोड़ का है. कहती वेडिंग कार्ड पे सरनेम उड़ा देंगे. अपना चेंज कर देंगे तू और बोल. बस पकड़ के रख, इसको जाने ना दी. कास्ट सिस्टम बाईपास कर लेंगे हम लोग. बट इट वॉज अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. ओके, यहाँ पे कोई अगर लॉन्ग डिस्टेंस कर रहा है तो बता दे, मैं तोड़वा दूंगी. It's the toughest one, बिल्कुल man. भी नहीं करना चाहिए कोई कुछ भी बोले. ओके, It's a tough one. When you are young, okay, when the love is young, आपको लगता है कोई नहीं कर पाए तो क्या हुआ, हम कर लेंगे. हाँ? हमारा प्यार सच्चा है, हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत भी नहीं है, हम कबूतर उड़ा के बात कर लेंगे भाई. But it gets very difficult over time, okay? तो हम लोग every day same conversation. He would call up and say credit crunch चल रहा है, इकोनॉमी की बात लगी पड़ी है, पता नहीं इसका मेरा बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा. And I used to be like, मेरा कैट में फिर से एक कट ऑफ रह गया यार. इस जन्म में मेरा MBA होगा कि नहीं होगा. फाइनली बहुत फाइट मार के आई वेंट इनटू अ बिजनेस स्कूल ऑफ माई चॉइस. ओके, और जिसने भी MBA किया है उसे पता है कि फर्स्ट टर्म इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है. सडनली देयर इज सो मच मेल अटेंशन. लाइक ओह माय गॉड, अब क्यों मिल रहा है ये सब मुझे. ये तो मेरा इनिंग समेटने का टाइम आ चुका है ना. ये तो मैंने देखा कि हम में से जो भी लोग अंडर ग्रेड के टाइम पे बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत की कसमें खा लेते हैं, पोस्ट ग्रेड में वो शिट क्या कटवा लिया यार अपना आपने. हमें जो लगता सच्चा प्यार है वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी चल रहा था क्या. Wow, that's one way to look at it. I was so confused, so conflicted, but I was like, you know what, मैं बहुत संभली हुई औरत हूँ. हाँ, मैं बहुत मैच्योर किस्म की औरत हूँ. मैं इतनी बच्चोलन किस्म की औरत हुई नहीं कि ये नए बिटकॉइंस के चलते अपना FD तोड़ दूँ तेरे सालों का. Not happening at all. Good analogy. But I was like, you know what, relationship में honesty बहुत जरूरी चीज़ होती है. ये हमें डिस्कस तो करना चाहिए ना. तो आई कॉल्ड हिम अप एंड मैंने उसको बोला कि सुनो, वी आर बोथ सच मैच्योर इन्वेस्टर्स इन दिस रिलेशनशिप. हम ऐसा कोई बीच का रास्ता ढूंढ नहीं सकते क्या जिससे कि लाइक हमारा बैंक बैलेंस भी बना रहे. और मुझे साइड में थोड़ी लिक्विडिटी भी मिल जाए. Wow, open relationship is what she's asking for. वो कह रहा है बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले तो ना फाइनेंस के सब्जेक्ट ड्रॉप कर दे सारे. ये लिंगो जो है ना, या HR बेटर रहेगा तेरे लिए. But then he got serious. He was like, you know what, I think we need to like, you know, be practical now. वो कह रहा है मुझे भी ऐसा लगता है that I want to date someone who lives in my time zone, someone who loves me for who I am, not for what I look like. Damn. मैं कहा शक्ल की बात तो कभी हुई नहीं थी. No. मैं तो हमेशा तुम्हारे पैसे
ऐसे फोन ही काट दिया उसने। Look like फोन what काट your के bank account looks like. बना ली। और मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ? हाँ यहाँ तो गोटियां मैं खेल रही थी ना, तो मेरा पैसा कैसे कट गया यार? I was so shocked and so broken. और ऐसे टाइप के ब्रेकअप में ना आपके 8-10 म्यूचुअल फ्रेंड रहेंगे, हाँ, जिसमें से 90% आपको बेस्ट एडवाइस दे रहे हैं, पर आपको उन 2 चूतियों की सुननी है, ओके? हाँ, जो सबसे वाहियात बात बोल रहे हैं। एक तो आके बोलने लगी तू चिंता मत कर, तुम लोग का तो 6 साल का रिलेशनशिप था, उसकी नई गर्लफ्रेंड तो उसका रीबाउंड है, रीबाउंड। इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट कि रीबाउंड तो कभी चलता ही नहीं है किसी का। तू वेट कर, वो वापस लौट के आएगा, आके तेरे पैरों में गिर जाएगा, बिकॉज साइंस सेज दैट रीबाउंड नेवर वर्क्स। 2 बच्चे मुझको बोलते रहे, उसको बोलना ही भूल गए। हाँ, उसे पता ही नहीं इसका बीवी बच्चा घर जो होता चला जा रहा है सालों साल, साइंटिफिक अनोमली। हाँ, वो हो ही नहीं सकता। स्पेस टाइम कंटिन्यूम डिस्टर्ब हो गया आपकी वजह से। इसने ऐसा कर दिया जो कभी हुआ ना था पहले। बहुत आला। This breakup was very hard for my mother. Was it? Oh yeah. मम्मी का सिस्टम ही क्रैश हो गया। कहीं ऐसे कैसे ब्रेक ऑफ हो सकता है तुम दोनों का? हाँ? वो हमारे घर मिलने आया, हमने छुट्टी लेके उसके लिए मटर पनीर बनाया, हम अलाउ ही नहीं करेंगे। ना क्या मतलब अलाउ नहीं करेंगे यार? हाँ? उसका पॉकेट मनी काट लेंगे जाके। Indian parents तो My mother is a professor, okay? अगले दिन वो कॉलेज गई तो उनकी कुलीग ने उनको बैठा के समझाया कि सुनो, ये सब ब्रेकअप वगैरह का समय ना बच्चों के लिए बहुत नाजुक होता है। ऐसे वक्त में ना उनसे बहुत संभल के बातें करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में बच्चे अपने साथ कुछ भी कर सकते हैं। समझ रही हो? कुछ भी। मम्मी का सिस्टम और क्रैश हो गया। घर आके मेरा मुंह देख रही हैं, फिर गाना बजा रही हैं, क्या हुआ तेरा वादा। For you? एक इंसान रॉक बॉटम के और नीचे लुढ़क सकता है, ये प्रूव कर दिया आज आपने। जो बात है। Wow, what a good set, man. आज मैं बेहतर औरत हूँ, पैसों की भूख नहीं है, फॉलोअर्स चाहिए बस। फॉलोअर्स फॉलो करो यार। She only has 148,000 subscribers. Are you serious? यहाँ हर्ष गुज्जल जैसे आदमी के 9 मिलियन व्यूज आते हैं। She's so brilliant. First of all, I commend you for taking out time from your school job that you teach the kindergarten and then coming and doing a stand-up routine and then takes guts to be pregnant and perform on stage, man. So that's great, man. Good stuff. Amazing set. Brilliant writing. Performance-wise बहुत अच्छे थी. Flawless performance. She's so funny. Her demeanor is so funny. Her sarcasm is so funny. The subject matter was also very funny. Not a typical what you expect or what women are like labeled as doing comedy about is just mostly sex and sexual organs or sex mostly. So wasn't entirely about that at all. It was about relationships and stuff like that. So really well done, man. बहुत funny. She was being so sarcastic about कि 8:30 बजे जब ताला लगता है जब हम वापस आए. Like लड़कियों का होता है ना कि they don't do shit but they just want to feel that they're doing shit, so they feel good about themselves. And it's not their fault. ज़माने ने उनको इतना रोका है, तंग किया हर चीज से, तो of course they're gonna try to get as much as they can from anything they do, So it's a very funny and sarcastic joke there. पुलिस वाला जोक बहुत अच्छा था। एक तो कांस्टेबल वाला कि गार्ड नहीं हूँ, कांस्टेबल हूँ, चरिया औरत, और फिर वो कह रहा मेरा ROI इतना बुरा आज तक आया ही नहीं है, इतना टाइम मैंने किसी पे लगाया नहीं कि मुझे पैसे ना मिला। बहुत such a good joke. It was so relatable, bro. Every guy I'm sure related to that joke because हम सब पुलिस वालों से पकड़े गए हैं for no reason, just because हम पाकिस्तान इंडिया जैसे मुल्कों में रहते, तो पुलिस वालों की दादागिरी है, वो चमाट मारना चाहे चमाट मार दें, जेल में लॉकअप में बंद करना लॉकअप में बंद कर दें, जितने पैसे आपके लेना चाहें ले जाएं, आप कुछ नहीं कर सकते, राइट? सो relatable as fuck. That joke about 4 करोड़ का पैकेज ने कास्ट सिस्टम को ही बाईपास कर दिया। बहुत वाला यार, every joke was so good. Such a good writer, man. I can't believe I don't know her. I'm gonna subscribe to her channel right now. I'm gonna like the video. I hope you guys do that too. Please go subscribe to her channel. Make her feel like she's doing something great. I think जब कोई ऐसा comedian मिलता है आपको, ऐसी comedian मिलती है आपको, तो you should support her. You should show her कि भाई देखो talent की value है इस दुनिया में. Just because male female doesn't matter. She amazing, man. I mean, I'm gonna watch more of her stuff. 100%.